स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक बड़ी खबर सुन लीजिए, जालोर से ये खबर मिल रही है। होटल बुकिंग में फर्जीवाड़े की खबर है। मास्टरमाइंड दिनेश सिंह शेखावत इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। जालोर में मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपए इसने ठगे। इस पर आरोप है करोड़ों की ठगी का। होटल बुकिंग के करोड़ों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। पुलिस ने आरोपी को भीनमाल कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने 19 नवंबर तक इसे पुलिस रिमांड पर भेजा है, जिसका मतलब है कि इस पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस इससे पूछताछ करेगी और मामले में और भी खुलासे पूछताछ के आधार पर हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है जालोर से। और जयपुर से बड़ी खबर सुनिए। कारोबारी सुसाइड केस में यह बड़ा अपडेट है। हंगामा हो रहा है। कारोबारी मनमोहन सोनी खुदकुशी मामले में परिवार वाले शास्त्री नगर थाने में धरने पर बैठे हैं और खुदकुशी केस में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखिए, दरअसल कारोबारी ने सुसाइड करने से ठीक पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें वो परेशान करने वालों के नाम भी ले रहा है। इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, ये मांग परिवार वालों की ओर से की जा रही है। थाने के सामने ही पुलिस के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। स्वर्णकार कॉलोनी में मनमोहन सोनी ने खुद को गोली मारी थी और खुदकुशी से ठीक पहले, यानी खुद को गोली मारने से ठीक पहले बेडरूम में मोबाइल पर एक वीडियो बनाया था जिसमें सूदखोरों से परेशान होने की बात वो कहते दिखाई दी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, इस वक्त शास्त्रीनगर थाने में सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर जमा है और वहां पर नारेबाजी की जा रही है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। साथ में परिवार के अलावा समाज के जो लोग हैं वे भी इस धरने में बैठे, चूंकि मनमोहन सोनी ने अपनी मौत की खुदकुशी से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि समाज उसके साथ में है, समाज उसको न्याय दिलाए। ऐसे में समाज के लोग उस भावनात्मक रूप से भी अब पूरी मुहिम में जुड़ गए हैं और काफी संख्या में लोग शास्त्रीनगर थाने के बाहर जमा है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और मांग की जा रही है कि सुसाइड केस में जो आरोपी हैं उन आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। साथ ही आरोपी के 2 साल पहले ही चल रहे विवाद, यदि पुलिस तत्काल सुन लेती, आरोपी की गिरफ्तारी करती, तो शायद आज मनमोहन सोनी को खुदकुशी का कदम नहीं उठाना पड़ता। ऐसे में आक्रोश जो है वो पुलिस के खिलाफ काफी वहां पर है, लेकिन पुलिस के अधिकारी भी वहां पर इस समय जाब्ता वहां पर लगाया गया है। उच्च अधिकारी हम पूरे मामले में मौजूद हैं और परिजनों से और रिश्तेदारों से बातचीत की जा रही है। किसी भी तरीके से मामला शांत हो और आश्वासन दिया जाए कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं जानना चाहता हूं विष्णु, आखिर गिरफ्तारी में हिचक कहां पर है? क्योंकि अब तो जो जिसने खुदकुशी की है उसका डाइंग स्टेटमेंट एक तरह से सामने आ चुका है। सुबह करीब 11:30 बजे मनमोहन सोनी ने अपने बेडरूम में खुद को गोली मारी थी। गोली मारने के बाद जब धमाके की आवाज सुनी तब परिजन आए, हॉस्पिटल लेके गए, जहां उनको मृत घोषित कर दिया। लेकिन अब मुकदमा जो दर्ज किया जा रहा है, सबसे पहली बात है मुकदमा दर्ज करने के बाद ही आरोपी की गिरफ्तारी हो सकेगी। लेकिन हाँ, वीडियो आने के बाद में पुलिस भी आरोपी की तलाश में जुट गई है, लेकिन अभी आरोपी जो अपने ठिकानों पर से मतलब बचकर दूर जा चुके हैं। जी, इसलिए गिरफ्तारी करने में भी काफी देर हो रही है। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो परिवार वाले आक्रोशित हैं, लगातार धरना दिए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि समय रहते अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो यह दिन उन्हें नहीं देखना पड़ता। और अब देखते हैं 33 जिलों की खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार मुखर हो रहे लोगों से मुलाकात की। एक एक मामले पर एक एक सवाल का सीएम गहलोत ने खुद जवाब दिया और लोगों को किसी की बातों में न आने और भ्रमित न होने को कहा। जयपुर में जेके लोन की तर्ज पर आरयूएचएस ने राज्य सरकार को बच्चों का नया अस्पताल बनाने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिटी यूनिट शुरू करने की बात कही गई है। प्रदेश में जेके लोन बच्चों के इलाज का सबसे बड़ा अस्पताल है। जेके लोन हो, एसएमएस हो, यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ वाला है, लोग पहुँच नहीं पाते हैं, बाहर से पहुँचने में समय लगता है। जो मुख्यमंत्री जी का सोच है चारों दिशाओं में 4 हॉस्पिटल बने, उसके लिए तैयार, पर हमारा जो बनाया हॉस्पिटल है उसको चालू करने में तो टाइम ही नहीं लगेगा। हम उनसे निवेदन करेंगे, आप बनाएंगे फिर चालू करेंगे, उसकी बजाय तो बाहर इतना बड़ा हमारा संसाधन वाला हॉस्पिटल खड़ा है, इसको हम जल्दी चालू कराने की उनसे निवेदन करें। कोटपुतली में पीडब्ल्यूडी के अकाउंटेंट के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर एसीबी की टीम कोटपुतली पहुंची। पीडब्ल्यूडी कार्यालय अकाउंटेंट के घर पर सर्च ऑपरेशन किया। बताया जा रहा है अकाउंटेंट महिपाल सिंह के खिलाफ एसीबी में आय से अधिक संपत्ति को लेकर शिकायत की गई थी।
अलवर में महाविद्यालय की छात्राओं ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कॉलेज गेट के बाहर धरना दिया। छात्राओं ने बताया उनकी 21 सूत्रीय मांग है जिसको महाविद्यालय प्रशासन पूरा नहीं कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए धरने पर बैठे हैं। हमारे महाविद्यालय में हमने 21 मांग सूत्री पत्र रखा है, जिनको लेकर हमने महाविद्यालय के प्राचार्य को समय समय पर बहुत बार अवगत करवाया है, जिन्हें लेकर आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। इन मांगों को लेकर हमने कलेक्टर जी को भी अभी ज्ञापन दिया था कुछ समय पहले। हमने टीकाराम जूली मंत्री जी को भी इस बारे में ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक एक उचित कार्यवाही नहीं हुई है। अलवर के सनराइज यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर वीके अग्रवाल को कर्नाटक पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में हिरासत में लिया। कोतवाली थाने में पूछताछ चल रही है। वीके अग्रवाल के खिलाफ बेंगलुरु के मांगड़ी थाने में 8 नवंबर 2022 को देवेंद्र कुमार कलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सनराइज यूनिवर्सिटी के चांसलर ने यूनिवर्सिटी बेचने के नाम पर करीब 7 करोड़ रुपए लिए। कोटा में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई। एक पक्ष की महिलाओं ने दूसरे पक्ष की महिलाओं को पीटा, आंखों में मिर्ची डाल दी। वारदात कैथून थाना क्षेत्र के चारणहेड़ी गांव की है। पुलिस जांच में जुटी है। कोटा जिले के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की खैराबाद पंचायत समिति की कुंभलगढ़ पंचायत के लोग परेशान हैं। एक बल्ब की रोशनी के लिए इन्हें 1000 रुपए देने पड़ते हैं। निजी कंपनी इन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है और सरकार द्वारा चलाई गई किसी भी योजना को इन तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। बिजली विभाग कंपनी से मिलकर के पैसे खाकर के बिजली बेच रहा है, जबकि किसी भी कीमत पर किसी को भी बिजली रोकने का अधिकार नहीं है। उदयपुर में आगामी महीने में G20 बैठक का आयोजन होना है। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक तरफ शहर में रंग रोगन और सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है, दूसरी ओर सुरक्षा की दृष्टि से लगातार विभिन्न जगहों पर डॉग स्क्वाड के जरिए चेकिंग भी की जा रही है। देखिए, G20 समिट को देख के जो BDS स्क्वाड है जोन की और जो एडिशनल SP जोन है और मैं और हमारी जो टीम्स हैं वो यहाँ पर वेन्यू देखने आई है। वेन्यू की सिक्योरिटी का हम असेसमेंट कर रहे हैं, सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हैं और वो लगातार चलती रहेगी। किसी प्रकार की भी कोई जो थ्रेट हो सकता है उसको देखते हुए ये लगातार जिला पुलिस द्वारा, जोन और जिला पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर के घंटाघर थाना इलाके में एक होटल के अंदर फायरिंग मामले में CCTV फुटेज सामने आया है। मंगलवार रात स्कूटी और बाइक पर सवार 5 लोग होटल में आए। एक व्यक्ति पर 3 फायर किए। एक गोली लगने पर युवक घायल हुआ, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दौसा में आए दिन गैंगरेप के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। 2 मुकदमे आज दर्ज हुए। पहला सिकंदरा थाने में जहां एक 35 वर्षीय महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया। दूसरा मुकदमा लालसोट थाने में जहां 2 नाबालिग बहनों के साथ वारदात हुई। लालसोट में 376 और पोक्सो एक्ट का एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ और उसकी बहन के कजिन के साथ में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इसी प्रकार से सिकंदरा में भी एक गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है, जो दोनों मुकदमों की अभी तफ्तीश जारी है। अभी इनके बारे में क्या है वो जांच के बाद ही मालूम चलेगा। दौसा के मानपुर क्षेत्र में बीती रात बदमाशों ने मानपुर पुलिस की गश्त व्यवस्था को चुनौती दी। सिकराय उपखंड मुख्यालय से SBI का ATM उखाड़कर फरार हो गए। बदमाशों ने होमगार्ड के एक जवान को भी लहूलुहान कर दिया। एक्चुअल तो जब हमारे आएगी सिस्टम लॉगिन करेंगे तब पता लगेगा, लेकिन अबाउट लगभग 10 लाख रुपए इसमें होगा कैश, क्योंकि मशीन है ये ATM नहीं है, डिपॉजिट मशीन और निकालने की दोनों इसी में होते हैं, तो आता रहता है जाता रहता है, तो एक्चुअल पता नहीं रहता है इसमें हमने कितना डालते नहीं है। एक्चुअल में पब्लिक जमा करती है ना, वो पैसा है। और कुछ लगभग कितना था सर? 1 लाख रुपए के आसपास। करौली में सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। एक बच्ची समेत 2 घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है।
इधर आरोपी मोटरसाइकिल छोड़ फरार हो गया। ये क्या है, कल 15/11/22 को शाम 9 बजे की बात है। उनके फादर हैं मृतक अनिल के विजय सिंह माली, निवासी बहादुरपुर आरामपुरा। उन्होंने एक तहरीर रिपोर्ट दी है कि कल 9 बजे के आसपास रात को हम बस में से उतरे थे रामपुर दवाई मोड़ पर और हमारे रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। उस समय मेरी गोदी में बच्चा था, अनिल 5 वर्ष का है, और मेरे साथ ही कोमल लड़की हो रही 12-13 साल की। गंगा मोड़ की तरफ से एक मोटरसाइकिल वाला आया, चालक तेज गति लापरवाही चला के उसने हमारी टक्कर मार दी। वनरक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन की दूसरी पारी की आंसर की लीक मामले में राजसमंद जिले की काकरोली पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जैसलमेर में आज जिला अस्पताल समेत 3 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ हुआ। शहर में कुल 9 इंदिरा रसोइयां हो गई हैं। इनमें किफायती दामों पर भोजन उपलब्ध होगा। इंदिरा रसोई का शुभारंभ जो आज हुआ है, ये इस सीरीज में है कि अपने जैसलमेर जिले में कुल 9 इंदिरा रसोई प्रारंभ होनी थी। 6 इंदिरा रसोई पहले से प्रारंभ हो चुकी हैं, चल रही हैं, और जो बाकी 3 हैं उनका इनॉग्रेशन आज रखा हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभारी सचिव होने के नाते मैं जिले की विजिट पर थी, तो माननीय विधायक महोदय ने जो आज इनॉग्रेशन किया उसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर मुझे भी मिला और इंदिरा रसोई का भोजन चखने का मौका मिला। श्रीगंगानगर में संविधान चौक पर पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के साथ न केवल मारपीट हुई, फायरिंग भी हुई। बता दें, पुरानी रंजिश की वजह से कार सवार 4-5 लोगों ने युवक पर मारपीट कर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग के दौरान युवक के पैर में छर्रे लगे, वो घायल है। सवाई माधोपुर के चर्चित सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले में आज जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया। 89 में से 30 आरोपियों को दोषी माना। गौरतलब है, मानटाउन थाना क्षेत्र में 11 साल पहले 17 मार्च 2011 को पुलिस इंस्पेक्टर फूल मोहम्मद को सुरवाल गांव में जीप में जिंदा जला दिया गया था। नागौर के लाडनू कस्बे से होकर गुजर रही मेगा हाईवे पर यूपी निवासी एक युवक को पिस्तौल दिखाकर कार बदमाश लूट ले गए। पीड़ित ने एफआईआर करवाई। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के शंभूपुरा थाना क्षेत्र में बेकाबू होकर शंभूपुरा मोड़ से कुछ दूरी पर एक निजी ट्रैवल्स बस पलट गई। 12 यात्री घायल हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। शंभूपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। राष्ट्रीय राजमार्ग होने के चलते वाहनों की आवाजाही को देखते हुए एक तरफा यातायात सुचारू कर यातायात संभाला गया। अभी 70 के अंदर एक 25 प्लेट सूचना मिली थी, जिसमें मैं शंभूपुरा से मेरे जाते हुए मौके पर, तो यहाँ से 2-3 जो मजदूर थे उनको हॉस्पिटल टोडोली पर रवाना कर दिया एम्बुलेंस के द्वारा। और ये बस जो थी ये देवगढ़ से इंदौर जा रही थी। करीब 7-8 सवारी थी। इसमें ट्रैफिक को धीरे चालू करवाया जा रहा है और मौके पर शांति कायम है। चित्तौड़गढ़ में कोतवाली थाना पुलिस ने अपराध की रोकथाम के लिए की जा रही रूटीन नाकेबंदी के दौरान कोटा हाईवे पर एक लग्जरी कार से 2 करोड़ 60 लाख रुपए नकदी बरामद की। चालक और उसके साथी से पूछताछ जारी है। यह रकम हवाला की होने की संभावना जताई जा रही है। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में सफेद सोने के नाम से विख्यात जिप्सम का अवैध खनन का काम जोरों पर चल रहा है। जिप्सम माफिया इतने हावी हैं कि रात के अंधेरे में जिप्सम खोदकर सरकार को लाखों का चूना लगा रहा है। लेकिन विभाग अवैध खनन रोकने के क्या प्रयास कर रहा है, समझ से परे है। अभी तक 8 मामले दर्ज करवाकर करीब 4,51,000 की राशि वसूल हुई है। एबीवीपी जोधपुर महानगर ने छात्राओं के लिए मिशन साहसी नाम से आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू किया। जोधपुर महानगर में 20 से 25 विद्यालय और महाविद्यालय में प्रशिक्षित ट्रेनर्स द्वारा छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सीकर में आयोजित बैठक में जिला प्रभारी शकुंतला रावत और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया विधायक गोविंद सिंह डोटासरा लगातार अधिकारियों पर बरसते रहे। जब बात सड़कों की आई तो पता चला जो घोषणाएं बजट के वक्त की गई थी उनकी अभी तक डीपीआर तक नहीं बनी। जिन सड़कों का शिलान्यास कर दिया गया उन पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। झालावाड़ नगर परिषद की लंबे वक्त के बाद आज हुई बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक के शुरू होते ही कांग्रेस की पार्षद शहर में हो रहे अतिक्रमण समेत मुख्य बाजार सीमेंट रोड पर बने डिवाइडर को तोड़ने के विरोध को लेकर नारेबाजी करने लगी।
हंगामा इतना बढ़ा कि कांग्रेस पार्षदों ने मीटिंग में लगी टेबलें और फाइलें और डायरीज उठाकर फेंक दी। कुछ पार्षद नगर परिषद के बाहर धरने पर भी बैठे। सिरोही के शिवगंज स्थित छिबा गांव में कुआं अचानक धराशायी हो गया, मलबे में बदल गया। कुएं के पास रखा सामान, मशीन, चेन, केबल और अन्य कई चीजें मलबे में जमींदोज हो गई। किसान परिवार में मायूसी है। हनुमानगढ़ जंक्शन के अधिवक्ता मोहन मुंजाल के घर दिन दहाड़े चोरी मामले में आज पुलिस अधीक्षक से मिलने गए अधिवक्ताओं में आक्रोश फैला, क्योंकि एसपी ने अधिवक्ताओं से मिलने से इनकार कर दिया। इस दौरान एसपी कार्यालय पर पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने एसपी कार्यालय में ही ज्ञापन को फाड़ा और अगले 7 दिन तक वर्क सस्पेंड रखने का आह्वान किया। वो घर बिल्कुल पुलिस मुख्यालय के नजदीक है और अब तक आज तक वो कोई चोर नहीं पकड़ा गया। सारे फोटोग्राफ्स दे दिए गए हैं और वही चोर रावसर में उन्होंने चोरी की, हनुमानगढ़ में चोरी की, 50 चोरियां कर ली। 50 चोरियों के बाद इन बेचारे पुलिस वालों को पता नहीं लगा वो है कौन। उदयपुर के ओडा रेलवे ब्रिज पर हुए ब्लास्ट के बाद घटनास्थल से 90 किलोमीटर दूर आसपुर में मिले विस्फोटक की पहचान हो गई है। विस्फोटक को धौलपुर की RECL फैक्ट्री में बनाकर अजमेर भेजा गया था। आसपुर में विस्फोटक के तार धौलपुर से जुड़ने के बाद न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने फैक्ट्री में पहुंचकर पड़ताल की। गलियाना गांव के पास पुल के नीचे भारी विस्फोटक मिले। सोम नदी के किनारे झाड़ियों में ये विस्फोटक फेंके हुए थे। 27 पैकेट से 500 से ज्यादा डिटोनेटर जब्त हुए। इतने बड़े जखीरे से तहलका मचाने की साजिश की बू आ रही है। रेलवे पुल पर विस्फोट के बाद मिले इन विस्फोटकों को लेकर सेंट्रल IB और इंटेलिजेंस की टीमें आसपुर पहुंच गई हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र आज एक दिवसीय बारां दौरे पर रहे। वो दोपहर में सीधे हेलीकॉप्टर से छिपा बड़ौद स्थित प्रेम सिंह सिंघवी महाविद्यालय पहुंचे। उन्होंने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इसी परिसर में स्थापित वरिष्ठ राजनेता स्वर्गीय प्रेम सिंह सिंघवी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। राज्यपाल ने छात्रों और आमजनों को संबोधित किया। स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर लोक अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र के गुप्ता ने नगरपालिका कार्यालय मंडावा परिसर में अभियान के बारे में बैठक ली। के गुप्ता ने अपनी ओर से आए सभी गणमान्य लोगों का स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया। इस दौरान कहा कि पर्यटन क्षेत्र में मंडावा का आज विश्व में नाम है। भीलवाड़ा के सबसे बड़े A श्रेणी महात्मा गांधी चिकित्सालय में उस समय माहौल गर्मा गया जब एक मां के जिगर के टुकड़े को किसी और के हाथों में थमा दिया। पूरे अस्पताल में बच्चा अदला बदली की सूचना फैल गई। देखते ही देखते माहौल गरमाया। परिजनों ने अस्पताल कर्मचारियों पर बच्चा बदलने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों लहसुन बेचने के लिए आने वाले किसान भाव में गिरावट से मायूस हैं। इन दिनों लहसुन की प्रतिदिन 2000 बोरी की आवक हो रही है, लेकिन भावों में आई गिरावट के बाद किसान मायूस दिख रहे हैं। बीते 4-5 दिनों से लहसुन के भाव में जोरदार गिरावट है। टोंक जिले के देवली में बीसलपुर बांध और बनास नदी में अवैध मछली पकड़ने का काम चल रहा है। मत्स्य अधिकारी की टीम ने कार्रवाई कर 5 नाव 50 किलो जाल नष्ट किया। इस दौरान चांदनी में कार्रवाई कर नाव को तोड़कर जाल को जलाया गया। टोंक जिला प्रभारी सचिव संदीप वर्मा आज टोंक जिले के दौरे पर रहे। सरकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के साथ ही चंदलाई में मनरेगा के कामों का निरीक्षण किया। नाड़ी खुदाई के कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत बम्बोर में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण किया। प्रभारी सचिव ने छाण और भरनी में CHC का निरीक्षण किया। भरतपुर जिले के गांव सिंघान खेड़ा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। एक महिला समेत 5 लोग घायल हुए। इन्हें CHC में भर्ती कराया गया। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। पुलिस पहले अस्पताल और फिर मौके पर पहुंची। एक पक्ष ने रिपोर्ट लिखवाई है। जालोर जिले के चीतलवाना क्षेत्र के पूर्व उप प्रधान लक्ष्मीचंद गांधी और उनके बेटों के द्वारा किस तरीके से कपड़ा व्यापारी और कई बिजनेसमैन को अपने झांसे में लेकर करोड़ों रुपए हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित लोगों को कांग्रेस नेता ने NH 68 पर दुकानें बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि डका दी। पीड़ित ने जब पैसे वापस मांगे तो रसूख के चलते पुलिस से अलग अलग मुकदमों में फंसाकर जेल में डलवा दिया गया।
बांसवाड़ा दौरे पर रहे आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने गुजरात चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, आम आदमी पार्टी फर्जी पार्टी है, उनके पास वोटर नहीं है। यही कारण है गुजरात चुनाव में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। आम आदमी पार्टी तो फर्जी पार्टी है, निश्चित रूप से मौके का फायदा उठाते हैं। वैसे कांग्रेस वहाँ पर बराबर संघर्ष करती रही है, करेगी। निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, बाकी आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर में पिछले 4 साल से चल रहे एलिवेटेड रोड की एक भुजा का काम पूरा होने पर उस पर दोनों तरफ से यातायात की सुविधा शुरू करने के लिए आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर से ऑनलाइन लोकार्पण किया। कार्यक्रम विवादों में आ गया। सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी और अनिता बघेल ने कार्यक्रम का बायकॉट कर दिया। अजमेर का एलिवेटेड रोड मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। 10 साल के प्रयासों के बाद इसको व्यवहार में ला पाए और अब केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगभग 251 करोड़ से ये बन रहा है। उसके पहली जो भुजा का उद्घाटन प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों को बिना बुलाए अपने आप चुपचाप कर दिया। सरदारशहर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा ने नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल समेत बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेला है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।